एवरीवन, वेलकम टू बीएस ट्यूशन क्लासेस। बीएस ट्यूशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज लेकर आया हूँ अल्टरनेटिव इंग्लिश क्लास 11 जो न्यू बुक आया है सीजन्स, उनमें से एक न्यू चैप्टर नाम है लाइफ एंड लर्निंग बाय जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। आप लोगों ने बहुत स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट किया कि सर लाइफ एंड लर्निंग का जो नोट्स है वो मुझे दीजिए, प्लीज़ वो दीजिए। यूट्यूब में है ही नहीं, कहीं पर भी नहीं मिला किसी को भी यूट्यूब में, तो वो लेकर आया हो आप लोगों के लिए। जो टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर है वही पढ़ना है आपको, टेक्सचुअल, क्योंकि बुक एकदम नया है। आप अगर टेक्सचुअल भी पढ़ेंगे फिर भी आपका बेनिफिट होगा। तो चलो शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप लोगों ने बीएस ट्यूशन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और मेरा इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, पेज है बीएस ट्यूशन क्लासेस करके, वो भी फॉलो करें, उधर आपको पीडीएफ मिल जाएगा। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मेरा टेलीग्राम फॉलो करें, टेलीग्राम बीएस ट्यूशन क्लासेस करके है, टेलीग्राम फॉलो करें, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है, कॉम्प्रहेंशन में है। क्वेश्चन 1 नंबर पे देखिए, स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर ट्रू और फॉल्स, ट्रू है या फिर फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 1, द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ स्कूलिंग अकॉर्डिंग टू शॉ इज़ द अर्ली पार्ट। मतलब शॉ के अनुसार, शॉ का मतलब ये नाम है शॉ, ठीक है, शॉ के अनुसार स्कूली शिक्षा का सबसे कठिन हिस्सा प्रारंभिक भाग है, ये ट्रू है। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर, स्कूल लाइफ इज़ ऑलवेज आर्कसम, स्कूली जीवन हमेशा परेशान करने वाला होता है, ये भी ट्रू है, सभी को प्रॉब्लम होता है। तीसरे नंबर पर है, देयर वाज ए टाइम व्हेन जर्मन बूट्स वेर नॉट डिवाइडेड इनटू राइट्स एंड लेफ्ट्स। मतलब एक समय था जब जर्मन बूट राइट और लेफ्ट में विभाजित नहीं थे, ये भी ट्रू है। देखिए, द स्कॉलर हु नोज एवरीथिंग एग्जिस्ट, सब कुछ जानने वाला विद्वान मौजूद है, ये फॉल्स है, ठीक है, गलत है। शॉ फॉरगेट्स एवरीबडी 5 मिनट्स आफ्टर दे हैव बीन 51 इंट्रोड्यूस टू हिम। 51 साल, 51 साल के हो जाने के 5 मिनट बाद शॉ सभी को भूल जाता है, ये भी फॉल्स है, गलत है। तो चलो अभी करते हैं क्वेश्चन आंसर मेन, ये तो हो गया ट्रू फॉल्स। अभी चलो वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा क्योंकि पूरा का पूरा क्वेश्चंस यहाँ पर मैं लेकर आया हूँ, तो लास्ट तक बने रहना है, ठीक है। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो करना है, बहुत मेहनत करके आपके लिए नोट्स बना के लेकर आया हूँ, ठीक है, विथ हिंदी ट्रांसलेशन। तो इतना अगर मेहनत मेरा है तो आपका मेहनत भी बनता है कि आप दूसरे के साथ शेयर करें, है ना। वीडियो को लाइक करें, एक कमेंट करें, टेलीग्राम में जाए, टेलीग्राम को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, उधर जाकर आप पीडीएफ ले, ठीक है। मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में अभी पीडीएफ नहीं दूंगा, मैं डायरेक्टली दूंगा टेलीग्राम पे। अगर आपको चाहिए पीडीएफ तो आप टेलीग्राम पे चले जाइए, वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। चलो, व्हाट इज़ शॉस इंटरेस्टिंग ओपिनियन ऑन रूटीन। दिनचर्या पर शॉ की दिलचस्प राय क्या है। रूटीन अकॉर्डिंग टू शॉ वाज सपोज टू सूट एवरीबडी बट इन रियलिटी सूट्स नोबडी। शॉ के अनुसार रूटीन हर किसी के लिए उपयुक्त था, लेकिन वास्तव में किसी को भी सूट नहीं करता था, क्या, रूटीन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, वाई वेयर इंग्लिश पीपल गोइंग टू लिव इन जर्मनी एस्टोनिस्ड। जर्मनी में रहने वाले अंग्रेज क्यों चौकित थे। द इंग्लिश पीपल गोइंग टू लिव इन जर्मनी वेयर एस्टोनिस्ड एज दे रियलाइज्ड दैट जर्मन बूट्स वेर नॉट डिवाइडेड इंटू राइट्स एंड लेफ्ट्स। जर्मनी में रहने जा रहे अंग्रेज लोग यह जानकर चौकित रह गए कि जर्मन जूते राइट और लेफ्ट में विभाजित नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 8, वाई इज़ विंसीज नोटबुक कंसिडर्ड फनी। विंसी के नोटबुक को मजाकिया क्यों माना जाता है। विंसीज नोटबुक 8 कंसिडर्ड फनी फॉर इट claimed that the earth is a moon of the sun. The earth is a moon of the sun. विंसी की नोटबुक को मजाकिया माना जाता है क्योंकि इसमें दावा किया गया था कि पृथ्वी सूर्य का चंद्रमा है ना। ओके, नेक्स्ट, वाई डज शॉ कॉल हिमसेल्फ एन एडुकेटेड मैन। शॉ खुद को एक शिक्षित आदमी क्यों कहते हैं।
इसका सही आंसर है शॉ कॉल्स हिमसेल्फ एन एजुकेटेड मैन फॉर इन द लास्ट 60 years of his life. He has acquired knowledge of subjects beyond those taught in his school. This has equipped him better in life, for there is minimal gap between his acquired knowledge and life lessons. मतलब शॉ खुद को एक शिक्षित व्यक्ति कहते हैं क्योंकि अपने जीवन के अंतिम 60 वर्षों में उन्होंने अपने स्कूल में पढ़ाए जाने वाले विषयों से परे विषयों का ज्ञान प्राप्त किया है। इसने उसे जीवन में बेहतर ढंग से सुसज्जित किया है क्योंकि उसके अर्जित ज्ञान और जीवन के पाठों के बीच न्यूनतम। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 10. Why didn't the governess teach Shaw the table logarithm and the binomial theorem? मतलब शासन ने शॉ को टेबल लोगरिदम और द्विपद प्रमेय मतलब वो बाइनोमियल थ्योरम क्यों नहीं सिखाया गवर्नेंस ने, ठीक है। शॉस गवर्नेंस प्रोबेबली डिड नॉट टीच हिम द टेबल लोगरिदम एंड द बिनोमियल थ्योरम बिकॉज क्यों शी हरसेल्फ वाज नॉट एजुकेटेड ऑन इट, उसको खुद को नहीं पता था क्योंकि वो खुद इस पर शिक्षित नहीं थी, है ना ये बरो, क्योंकि वो खुद शिक्षित नहीं था इसलिए बिकॉज शी हरसेल्फ वाज नॉट एजुकेटेड ऑन इट। क्वेश्चन नंबर 11. Why does the author say that the hardest part of schooling is the early part? लेखक क्यों कहता है कि स्कूली शिक्षा का सबसे कठिन हिस्सा प्रारंभिक भाग है। प्रारंभिक भाग शुरुआत बहुत कठिनाइयों से गुजरता है, ऐसा क्यों? The author says that the hardest part of schooling is the early part because one is mechanically taught and forced to learn maximum information and facts of all subjects. बिल्कुल सही कहा उन्होंने। क्या कहा आप लोग यहाँ से समझ लीजिए। लेखक का कहना है कि स्कूली शिक्षा का सबसे कठिन हिस्सा प्रारंभिक भाग है क्योंकि किसी को यंत्रवत पढ़ाया जाता है, मतलब मैकेनिकली पढ़ाया जाता है और सभी विषयों की अधिकतम जानकारी और तथ्यों को सीखने के लिए मजबूर किया जाता है, बच्चों को फोर्स किया जाता है ना पढ़ने के लिए, तो इसी को कहा है ना। क्वेश्चन नंबर 12. हाउ कैन ए क्रेमर, क्रेमर इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, हाउ कैन ए क्रेमर फाइंड आउट व्हाट क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी आस्क्ड? मतलब एक क्रेमर कैसे पता लगा सकता है कि कौन से प्रश्न पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। आंसर देखिए, ए क्रेमर इज एबल फाइंड आउट व्हाट क्वेश्चंस आर गोइंग टू बी आस्क्ड इन एन एग्जामिनेशन as he is rigorously goes through past years questions papers and thereafter find questions that are actually asked and what are the answers expected by the examiner. इसका सही मीनिंग है कि एक क्रेमर यह पता लगाने में सक्षम होता है कि एक परीक्षा में कौन से प्रश्न पूछे जाने वाले हैं क्योंकि वो पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को सख्ती से देखता है और उसके बाद ऐसे प्रश्न ढूंढता है जो वास्तव में पूछे जाते हैं और परीक्षक द्वारा अपेक्षित उत्तर क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13. चलिए ख़त्म होने वाला है, थोड़ा 4-5 सवाल बाकी है, लास्ट तक अगर है तो वेरी गुड, आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा होने वाला है। मैं दुआ करूँगा कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा हो क्योंकि बुक एकदम नया है, आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा नोट्स, बस यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम में जाना है, BS ट्यूशन क्लासेस सेम नाम टेलीग्राम, आप वहाँ से पीडीएफ ले लीजिएगा, है ना। चलो, Why does Shaw say that once that students are safely through their examinations, they will discover their education to be defective? मतलब शॉ क्यों कहते हैं कि एक बार जब छात्र अपनी परीक्षाओं में सुरक्षित हो जाते हैं तो वे अपनी शिक्षा को दोषपूर्ण पाएंगे? देखिए, दिस इज़ बिकॉज ये ऐसा है क्योंकि इट रियरली प्रिपेयर्स स्टूडेंट्स फॉर लाइफ स्ट्रगल्स। इनफैक्ट वन शेल फाइंड देमसेल्व्स uninstructed even in eating, drinking, sleeping and breathing.
इसका सही मतलब है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि यह शायद ही कभी छात्र को जीवन संघर्ष के लिए तैयार करता है। वास्तव में व्यक्ति खाने पीने सोने और सांस लेने में भी खुद को अशिक्षित पाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 वेरी शॉर्ट। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया BS ट्यूशन क्लासेस को, और उसके साथ साथ मेरा दूसरा चैनल भी है सूत्रधर सर, उसको अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल करें, क्योंकि वहाँ पर आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए तैयारी करने को मिल जाएगा। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो तो आपको वहाँ पर हर चीज़ मिल जाएगा। जैसे कि अगर आपको, जैसे कि हमारा नेशनल जो कैबिनेट है, इंडियन कैबिनेट है, जो बीजेपी का कैबिनेट है, वो कौन किसके पद में है वो इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा आपको। मिल जाएगा वहाँ से म्यूज़िक के बारे में आपको वहाँ पर मिल जाएगा, हमारे देश के बारे में हर एक चीज़ के बारे में, रिवर के बारे में, कौन से देश का कैपिटल क्या है उसके बारे में, कौन से देश के पैसे को क्या बोलता है उसके बारे में, है ना। चलो शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्या है? हु इज़ अ सेवेज और एन इग्नोरेमस अकॉर्डिंग टू शॉ। शॉ के अनुसार जंगली या अज्ञानी कौन है? फॉर शॉ ए सेवेज और एन ignoramus person is one who wrote books without knowing how to write। बिल्कुल सही। देखिए, शॉ के लिए एक जंगली या अज्ञानी व्यक्ति वो है जो बिना यह जाने कि कैसे लिखना है किताबें लिखता है। कैसे किताबें लिखे जाते हैं, कैसे पढ़ना है लिखना है, विदाउट नोइंग इट ही राइट्स। उसी को पागलपन कहते हैं, उसी को जंगलीपन कहते हैं, अज्ञानी कहते हैं ना। आपको ऑपरेशन करना नहीं आता फिर भी आप करते हो तो क्या आपको क्रिमिनल बोला जाएगा, है ना। आपको किताबें लिखना नहीं आता फिर भी आप लिखते हो कैसे भी करके, तो आपको सेवेस या फिर इग्नोरेमस बोलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 चलो पढ़ते हैं। वाई डज शॉ थिंक ही हैज़ नॉट ग्रोन अप येट। शॉ क्यों सोचता है कि वो अभी तक बड़ा नहीं हुआ है? शॉ थिंक्स ही हैज़ नॉट ग्रोन अप येट एज ही बिलीव्स दैट देयर इज़ सो मच मोर नॉलेज दैट ही इज स्टिल येट टू एक्वायर। शॉ सोचता है कि वो अभी बड़ा नहीं हुआ है क्योंकि उसका मानना है कि इतना अधिक ज्ञान है कि उसे अभी प्राप्त करना बाकी। क्वेश्चन नंबर 16 वाई डज शॉ से दैट टू डू वेल इन एग्जामिनेशन यू मस्ट गो टू ए क्रेमर। शॉ ऐसा क्यों कहते हैं कि परीक्षा में अच्छा करने के लिए आपको एक क्रेमर के पास जाना होगा? आंसर पढ़िए। शॉ सेज दैट टू डू वेल इन एग्जामिनेशन यू मस्ट गो टू ए क्रेमर फॉर इज रिगोरसली goes through past years question papers and thereafter find questions there are actually asked and what are the answers expected by the examiner। मतलब शॉ कहते हैं कि परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करने के लिए आपको एक क्रेमर के पास जाना चाहिए क्योंकि वो पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों को शक्ति से देखता है और उसके बाद ऐसे प्रश्न ढूंढता है जो वास्तव में पूछे जाते हैं और परीक्षक द्वारा अपेक्षित उत्तर क्या है। यह है थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन नंबर 17, 18, 19, 20 ऐसा बड़ा है थोड़ा सा। लास्ट 3-5 क्वेश्चन से आपको लास्ट तक बने रहिए और सब्सक्राइब भी कर लिया होगा आप लोगों ने, अगर नहीं किया तो कीजिए। बहुत बार बोल चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है। मैं पूछ कर ही सब्सक्राइबर बढ़ाता हूँ। आप लोग ऐसा बोलेंगे सर इतना कितना कहते हैं सब्सक्राइब करो। बिल्कुल हाँ, अगर सब्सक्राइब करोगे तो बेनिफिट आपका है, मेरा नहीं। क्योंकि आप अगर सब्सक्राइब करोगे तो ऐसा ही वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँगा तो आप तक पहुँचा दिए जाएंगे यूट्यूब द्वारा। यूट्यूब खुद भेजेंगे आपको, है ना। तो इसीलिए आप सब्सक्राइब करो, बेल बटन को दबाओ, ठीक है, उसको ऑन करो नोटिफिकेशन को। क्वेश्चन क्या है 17 स्कूल टू मी वाज ए सेंटेंस ऑफ पेनल क्या है सर्विट्यूट एक्सप्लेन। मेरे लिए स्कूल दंडात्मक दासता की सज़ा थी। समझाओ इसको। द above cited line school to me was a sentence of penal servitude has been taken from Shaw's essay Life and Learning। The lines were uttered by the unnamed speaker as his artistic temperament was killed by the mechanical process of the schooling system which was not only defective but also redundant। इसका मतलब है सही मतलब इसका है कि उपरोक्त उद्धृत पंक्ति स्कूल टू मी इज़ ए दंडेशन ऑफ पेनल्टी सर्विस
शो का निबंध लाइफ एंड लर्निंग से ली गई है। कहाँ से लिया गया है? ये लाइफ एंड लर्निंग से ली गई है। अनाम वक्ता द्वारा पंक्तियों का उच्चारण किया गया क्योंकि उनके कलात्मक स्वभाव को स्कूली शिक्षा प्रणाली की यांत्रिक प्रक्रिया द्वारा मार दिया गया था, जो न केवल दोषपूर्ण था बल्कि बेमानी भी था। Now question number 18. How does Shaw argue that a routine supposed to be suit everybody suits nobody? शो कैसे तर्क देता है कि एक दिनचर्या जिसे हर किसी के लिए उपयुक्त माना जाता है किसी के अनुरूप नहीं है। इसका आंसर है फॉर शो ए routine is school is like German boards that are supposed to be suit everybody but suits nobody. This is because everyone is an unique. यहाँ पर इज़ एन नहीं होगा, यूनिक में एन नहीं आता है, तो ये थोड़ा सा गलत हो गया है ना। आप सभी को बता देता हूँ कि यूनिक से पहले एन नहीं ए आएगा। हो सकता है कि ये वाला यूनिक जो है यू से शुरू होता है, लेकिन इसका जो आवाज़ है वो य आता है, कॉन्सोनेंट साउंड आता है। तो साउंड अगर फोकस करेंगे तो यहाँ पर एन नहीं, यहाँ पर क्या आएगा? ये आएगा। ए यूनिक individual with different sets of talents, capacities and potentials that a routine can never give attention to nor enhance. मतलब शो के लिए स्कूल में दिनचर्या जर्मन जूतों की तरह होती है जो हर किसी के लिए उपयुक्त होती है लेकिन किसी पर भी सूट नहीं करती। इसका कारण यह है कि प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग प्रतिभाओं, क्षमताओं के साथ एक अद्वितीय व्यक्ति है जिस पर एक दिनचर्या ना तो कभी ध्यान दे सकती है और ना ही बढ़ा सकती है। क्वेश्चन नंबर क्या है? ये शायद लास्ट है। यस, बिल्कुल लास्ट है। आपको लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर भी थैंक यू, क्योंकि आपने वीडियो देख लिया है ऑलमोस्ट। और अगर वीडियो देख लिया होगा तो आप सब्सक्राइब तो बिल्कुल करेंगे, क्योंकि आपको बेनिफिट चाहिए होगा, है ना। आपको पीडीएफ चाहिए होगा तो टेलीग्राम में तो बिल्कुल जाएंगे। BS ट्यूशन क्लासेस के टेलीग्राम में। चलो, एक्सप्लेन व्हाई इज़ इट डेंजरस टू गिव अप टू डेट आंसर्स इन द एग्जामिनेशन। देखिए, बताइए कि परीक्षाओं में अप टू डेट उत्तर देना क्यों खतरनाक है। इट इज़ डेंजरस टू गिव अप टू डेट आंसर्स इन द एग्जामिनेशन. For the examiners might be elderly who might know the information that you have access to or might not agree to your opinions which might make him hold a inferior. देखिए, hold a के साथ यहाँ पर ए नहीं होगा, एन होगा। देखिए, inferior जो है यो आई से शुरू होता है तो एन होगा ना, यहाँ पर भावल से पहले एन होता है। hold an inferior opinion about you, यहाँ पर एन डालिएगा, एन। इसका मतलब क्या है कि परीक्षाओं में अप टू डेट उत्तर देना खतरनाक है, क्योंकि परीक्षार्थी बुजुर्ग हो सकता है जो उस जानकारी को जान सकते हैं जिस तक आपकी पहुंच है, या हो सकता है कि आपकी राय से सहमत ना हो जिससे वो आपके बारे में हीन राय रख सकता है। तो ये रहा आपका कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स, टेक्सचुअल क्वेश्चन आंसर्स। और मैं 100% दावा कर सकता हूँ कि क्वेश्चन जो आएगा ना, इनमें से ही आएगा क्वेश्चन, बाहर से कुछ भी नहीं आएगा, इनमें से क्वेश्चन काटा जाएगा। बस आपको करना क्या है, BS ट्यूशन क्लासेस को हर रोज़ आपको देखना है, प्लेलिस्ट में जाना है, जितना सारा नोट्स आपको लेना है, आप जेरोक्स कर सकते हो, आप फ्रेंड्स को हेल्प कर सकते हो देकर भी, है ना। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।